कहानी वर्ष 1995 की है। मोहित और उसकी पत्नी रीमा छुट्टियां मनाने के लिए दिल्ली आए थे। उन्होंने इंटरनेट पर एक सस्ते होटल के बारे में पढ़ा जो थोड़ी पुरानी दिल्ली में स्थित था। जब वे होटल पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि इस होटल की तारीफों में कुछ कमी थी। होटल का बाहरी हिस्सा जर्जर था और उसके चारों ओर एक अजीब सी सन्नाटा पसरी हुई थी। मोहित और रीमा ने रूम बुक किया और अपना सामान कमरे में रख दिया। होटल का मैनेजर एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसने उन्हें चेतावनी दी, कमरा नंबर 13 में कभी मत जाइएगा। रात होते होते मोहित और रीमा अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, लेकिन रीमा को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिल में जो मैनेजर रूम नंबर 13 का बताया वो ही घूम रहा था। सोचते सोचते वो सोने जा ही रही थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उनके कमरे के बाहर घूम रहा है और चुपके से उनको देख रहा है। उसने मोहित को उठाया और कहा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मोहित ने उसे शांत किया और कहा कि शायद यह उसकी मनोस्थिति का खेल है। लेकिन तभी कमरे की लाइट अचानक से बुझ गई और दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आई। जब मोहित ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन उन्हें गलियारे में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मोहित और रीमा ने तय किया कि वे मैनेजर से इसके बारे में बात करेंगे। अगले दिन उन्होंने मैनेजर से पूछा, आपने कहा था कि कमरा नंबर 13 में कभी मत जाइएगा, लेकिन क्यों? मैनेजर ने गंभीरता से कहा, कई साल पहले एक परिवार इस होटल में ठहरा था। उनके साथ कुछ भयावह घटित हुआ और उसके बाद से वह कमरा बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी वहीं भटकती हैं। उसके अगले दिन मोहित और रीमा रूम में रूखे थे, कहीं बाहर घूमने नहीं गए थे। मोहित और रीमा ने उस कमरे को देखने का निर्णय किया। जब वे कमरे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर ताले लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही मोहित ने दरवाजे को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। वे दोनों तुरंत वापस अपने कमरे में आ गए। रात में रीमा को अचानक से एक सपना आया जिसमें उसने देखा कि वह एक अंधेरे कमरे में खड़ी है। उसने महसूस किया कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। वह डर से चीख उठी और उसकी चीख से मोहित भी जाग गया। उसी समय कमरे में सभी खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। दोनों ने कमरे से बाहर भागने का निर्णय लिया, लेकिन वो कमरे से बाहर नहीं आ पा रहे थे। वो बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर दरवाजा खुल नहीं रहा था, जैसे किसी ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया हो। मोहित और रीमा इतने डर गए, उनको बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई तो उनके आजू बाजू से जा रहा है। उसके बाद अचानक से कमरे का ताला खुला और वो रिसेप्शन के यहाँ भागे। मैनेजर को मोहित और रीमा ने सब बात बताई जो उनके साथ हुआ। सुबह होने तक वो रिसेप्शन पर ही रुके और सुबह होते ही अगले दिन उन्होंने होटल छोड़ने का निर्णय लिया। जब वे मैनेजर से विदा लेने गए तो उसने कहा, यह होटल किसी को नहीं छोड़ता। यह सुनकर मोहित और रीमा के चेहरे का रंग उड़ गया। वे जल्दी से होटल से निकल गए और फिर कभी वापस नहीं आए। अगले दिन पता चला कि मोहित और रीमा का अपने घर जाते जाते बड़ा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो बच गया। फिर वो अपने घर पूछते ही मोहित और रीमा ने अपने घर में पंडित को बुला के पूजा करवाई। अब वो अपनी जिंदगी से खुश है और वापसी वो कभी वहां दोबारा नहीं। आइए यह कहानी बताती है कि कभी कभी सस्ते होटल के आकर्षण में फंसकर हम ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां पर डरावनी घटनाएं घट सकती हैं। इस घटना के बाद उस होटल को बंद कर दिया गया, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि वहां से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। क्या यह होटल अब भी अपनी रहस्यमयी कहानियों को जीवंत रखे हुए है? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए